सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और राजनेता थे, जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत थे। 1949 से 1952 वह 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति और 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति भी रहे। राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्म के 2 सदी के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक माना जाता है। और दर्शनशास्त्र, उन्होंने 1921 से 1932 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष और 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पाल्डिंग अध्यक्ष का पद संभाला। राधाकृष्णन का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था, जिसने समकालीन समझ के लिए इस परंपरा की पुनर्व्याख्या की। वेब 1 उन्होंने समकालीन हिंदू पहचान के निर्माण में योगदान देते हुए बेखबर पश्चिमी आलोचना के खिलाफ हिंदू धर्म का बचाव किया। वह भारत और पश्चिम दोनों में हिंदू धर्म की समझ को आकार देने में प्रभावशाली रहे हैं और उन्होंने भारत और पश्चिम के बीच एक पुल निर्माता के रूप में ख्याति अर्जित की है। राधाकृष्णन को अपने जीवन के दौरान कई उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1931 में नाइटहुड, 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता शामिल थी। वह संस्थापकों में से एक भी थे। हेल्पेज इंडिया भारत में वंचित बुजुर्गों के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। राधाकृष्णन का जन्म सर्वपल्ली राधाकृष्णय्या के रूप में सर्वपल्ली वीरास्वामी और सीताम्मा के तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह 6 भाई बहनों में से चौथे थे। पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी, अब तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में के उत्तरी एयरपोर्ट जिले के तिरुत्तानी में उनके बेटे की जीवनी के अनुसार उनका जन्म विवाह से हुआ था, लेकिन उनकी उल्लेखनीय शैक्षणिक उन्नति के साथ इसे अक्सर गांव की गपशप से उत्पन्न अफवाह के रूप में खारिज कर दिया गया था। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के सर्वपल्ली गांव का रहने वाला है। उनके प्रारंभिक वर्ष तिरुत्तानी और तिरुपति में बीते। उनके पिता एक स्थानीय जमींदार की सेवा में एक अधीनस्थ राजस्व अधिकारी थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा तिरुत्तानी के वी हाई स्कूल में हुई। 1896 में वह तिरुपति के हरमन्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल वालाजापेट चले गए। राधाकृष्णन को उनके पूरे शैक्षणिक जीवन में छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वेल्लोर के वुरहिस कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी F.A. कला प्रथम कक्षा के बाद वह 16 साल की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने 1907 में वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसी कॉलेज से अपनी मास्टर डिग्री भी पूरी की। राधाकृष्णन ने पसंद के बजाय संयोग से दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। उनकी इच्छा गणित पढ़ने की थी। आर्थिक रूप से विवश छात्र होने के नाते जब उसी कॉलेज से स्नातक करने वाले एक चचेरे भाई ने अपनी दर्शनशास्त्र की पाठ्य पुस्तकें राधाकृष्णन को दी, तो इससे उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम का स्वतः ही निर्णय हो गया। सर्वपल्ली ने अपनी स्नातक डिग्री थीसिस वेदांत की नैतिकता और इसकी आध्यात्मिक पूर्वधारणाएं पर लिखी थी। इसका उद्देश्य इस आरोप का उत्तर देना था कि वेदांत प्रणाली में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। उनके 2 प्रोफेसरों रेव विलियम मेस्टन और डॉक्टर अल्फ्रेड जॉर्ज हॉग ने राधाकृष्णन के शोध प्रबंध की सराहना की। राधाकृष्णन की थीसिस तब प्रकाशित हुई जब वह केवल 20 वर्ष के थे। खुद राधाकृष्णन के अनुसार हॉग और भारतीय संस्कृति के अन्य ईसाई शिक्षकों की आलोचना ने मेरे विश्वास को परेशान कर दिया और उन पारंपरिक सहारा को हिला दिया जिन पर मैं निर्भर था।